अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स पे बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसकी फॉर्म्स कितनी है, इसकी काइंड्स कितनी हैं और इसकी जिसे हम कह सकते हैं इसकी टाइप्स कितनी हैं। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि देयर आर टू आर्टिकल्स, दो किस्म के आर्टिकल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। एक आ या एन, ये दोनों एक ही हैं और ये दोनों के दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल आ जो है ये ऐसे लेटर, ये ऐसे वर्ड जिनका साउंड कॉन्सोनेंट में आता है उससे पहले हम आ लगाते हैं, और एन जो है ऐसे वर्ड जिसका साउंड वोवल में आता है वहां हम एन लगाते हैं। इस दोनों पे हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी हम देख रहे हैं कि आर्टिकल दो किस्म के हैं। एक आ एन जो है इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल बेसिकली नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के लिए आता है। नॉन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के लिए आता है, यानी किसी खास चीज के लिए या किसी खास नाम के लिए नहीं आता, बल्कि ये एनी पर्सन एनी थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये नॉन पर्टिकुलर होता है, खास नहीं होता, आम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जो आ और एन है ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। इसकी एग्जांपल देता हूं ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है। जैसे देखिए मैंने लिखा आ बुक, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, यानी कोई भी बुक हो सकती है, ये स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक हो गई। आ बॉय, कोई भी लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, इसमें कोई खास लड़का नहीं। एनी बॉय मुराद होगा, कोई भी लड़का इससे मुराद होगा। आ डॉक्टर, यानी एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर इससे मुराद हो सकता है, ये खास कोई डॉक्टर इससे मुराद नहीं है। इसलिए ये जो आ बुक और आ बॉय और आ डॉक्टर लिखा है, और ये आ जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। इसकी एक एग्जांपल दी है सेंटेंस में। देखिए, ही गोज टू अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर के पास जाता है। अब यहां वो जाता है एक डॉक्टर के पास, आ डॉक्टर, तो यहां एनी डॉक्टर मुराद है, कोई खास डॉक्टर नहीं जिसके पास वो जा रहा है। इससे मुराद कोई भी डॉक्टर है जिसके पास वो जा रहा है, इसलिए हमने वहां पे आ लगाया। डॉक्टर से पहले आ लगने से मुराद ये है कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, बल्कि कोई भी डॉक्टर है, नॉन पर्टिकुलर है। इसलिए ये आ लगाया है, जिसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो इससे पता नहीं चलता कि वो किस डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन किसी के पास भी जा सकता है, लेकिन कोई खास डॉक्टर नहीं है जिसके पास वो जा रहा है। इसलिए हम आ यूज करते हैं या एन यूज करते हैं। दूसरा आर्टिकल है दा, जिसको दी भी कह सकते हैं। ये दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और कुछ लोग दी और दा में फर्क करते हैं। दी भी और दा दोनों में कोई फर्क नहीं है, बेसिकली साउंड का फर्क है, कुछ दा पढ़ते हैं कुछ दी पढ़ते हैं। तो दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, जैसे ए इनडेफिनेट आर्टिकल था, ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल से क्या मुराद है, चलिए देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो है ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए आता है,
जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल ये नॉन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए आता है। इसी तरह जो डेफिनिट आर्टिकल है ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए आता है, यानी ये किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के साथ आएगा, नेम के साथ आएगा, या किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के साथ आएगा। वो खास होगा जिसकी समझ होगी कि फलां है या फलां चीज है। उस वक्त कोई भी सुनने वाला इसको समझ सकता है कि ये किसी खास बंदे या किसी खास पर्सन और या किसी खास चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसलिए तो ये स्पेसिफिक आर्टिकल है और इंडेफिनिट आर्टिकल इसको कहा जाता है। और देखिए जैसे द बुक, तो यहाँ पे द बुक इसका मतलब है कोई खास किताब है जिसका जिक्र किया जा रहा है, यानी पर्टिकुलर बुक है और जिसको बताया जा रहा है उसको भी पता है कि इस बुक का जिक्र किया जा रहा है। द बॉय, यहाँ पे किसी खास लड़के का जिक्र किया जा रहा है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर बॉय है, इसलिए इसके साथ द आया है। द डॉक्टर, यानी इसमें भी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर है, कोई खास डॉक्टर है जिसका जिक्र किया जा रहा है और या किसके बारे में बात की जा रही है, किसी डॉक्टर के बारे में। जैसे शी गोज टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाती है। यहाँ पे दी लगने से मुराद ये है कोई खास डॉक्टर है जिसका इसकी फैमिली को भी पता है और इसकी फ्रेंड्स को भी पता है कि ये डॉक्टर कौन है। मतलब कि जहां वो जाती है इसकी फैमिली मेंबर को पता है कि ये फलां डॉक्टर के पास जा रही है या जाती है। तो यहाँ दी लगाने से मुराद ये है कि ये एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डॉक्टर है जिसके बारे में वो और उसके रिलेटिव जो हैं या इसके फैमिली मेंबर हैं जानते हैं। यहाँ आ लग जाए तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और इसमें डॉक्टर का पता नहीं होता, एनी डॉक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ दा लगने से, दी लगने से ये स्पेसिफिक और पर्टिकुलर हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि फलां डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो दोनों में आपने फर्क देखा होगा कि बेसिकली दो आर्टिकल्स हैं जिसपे इंग्लिश ग्रामर में एक आ और एन, जिसको हम एक ही समझते हैं लेकिन इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। और दूसरा है दी। दो आर्टिकल हैं। आ याद रखें कि ये नॉन पर्टिकुलर के लिए आता है, किसी भी शख्स के लिए या किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी चीज के लिए आता है। और जो दी है ये पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए आता है, किसी चीज को खास करने के लिए, किसी इंसान को खास करने के लिए ये दी लगाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है आर्टिकल पे, जिसपे आगे भी इसके और लेक्चर भी आएंगे, 3-4 लेक्चर अभी इस पे और भी मजीद डिटेल में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि वोवल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। फिर आगे इनकी एग्जाम्पल देखेंगे कि आ किन किन के साथ आ सकता है और दी किन किन के साथ आ सकता है, कैसे स्पेसिफिक बनता है, कैसे नॉन स्पेसिफिक बनता है। इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा WSL शेयरिंग यूट्यूब पे चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इसी तरह फेसबुक पर भी मेरा जो पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन, इसको भी लाइक करें, इसको भी शेयर करें, इसको भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।